दिव्य श्रवण की क्षमता को जागृत करने के लिए, जिसे हम भीतर से सुनना कह सकते हैं, सबसे पहले हमें उस ज्ञान को छोड़ना होगा जिसे हम अब तक ध्वनि के बारे में सच मानते आए हैं। हमें लगता है कि हम इस पूरे ब्रह्मांड को सुन रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम केवल स्थूल पदार्थों के टकराने से उत्पन्न होने वाली घर्षण की ध्वनियों को ही सुन पा रहे हैं। जब तक यह भ्रम बना रहता है, तब तक योग की उस गहराई तक पहुंचना संभव नहीं है जहां सुनना एक इंद्रिय की क्रिया नहीं बल्कि चेतना की अनुभूति बन जाता है। इसलिए मनुष्य की शारीरिक संरचना और यौगिक अनुभव के बीच जो दूरी है, उसे पाटने के लिए यह आवश्यक है कि हम पहले साधारण सुनने की प्रक्रिया को समझें और फिर उससे आगे बढ़ें। यह समझना होगा कि यांत्रिक ध्वनि और ब्रह्मांडीय कंपन में कितना गहरा अंतर है। हम जिस ध्वनि को सुनते हैं वह एक बहुत ही सीमित प्रक्रिया का परिणाम है। दो वस्तुएं टकराती हैं या उनके बीच घर्षण होता है, तब वायु में एक तरंग पैदा होती है। यह तरंग हमारे कान के भीतर जाकर एक पतली झिल्ली को कंपन देती है और फिर यह कंपन कुछ सूक्ष्म हड्डियों के माध्यम से विद्युत संकेत बनकर मस्तिष्क तक पहुंचता है। वहां मस्तिष्क उसे अर्थ देता है और हम कहते हैं कि हमने कुछ सुना। योग की भाषा में इस प्रकार की ध्वनि को आहतनाद कहा गया है, अर्थात वह ध्वनि जो किसी टकराव से उत्पन्न होती है। लेकिन आहत नाद केवल ऊर्जा की सबसे स्थूल और घनी अभिव्यक्ति है, क्योंकि हमारी पूरी श्रवण प्रणाली इसी टकराव पर निर्भर है। इसलिए हमारी सुनने की क्षमता भी सीमित हो जाती है। हम केवल एक निश्चित दायरे की तरंगों को ही सुन सकते हैं। इस सीमा के बाहर जो कुछ भी घट रहा है वह हमारे लिए मौन है। हम पृथ्वी के घूमने की ध्वनि नहीं सुन सकते, प्रकाश की गति का स्पर्श नहीं सुन सकते और विचारों की सूक्ष्म तरंगों को तो बिल्कुल भी नहीं सुन सकते। जब तक हमारी चेतना पूरी तरह कान की इस यांत्रिक प्रक्रिया से बंधी रहती है, तब तक हम एक प्रकार के जाल में फंसे रहते हैं। हमें लगता है कि जब बाहर कोई ध्वनि नहीं है तब कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन सूक्ष्म जगत में मौन खालीपन नहीं है, वह तो केवल एक पृष्ठभूमि है जिस पर अनगिनत कंपन निरंतर घटित हो रहे। यही वह बिंदु है जहां योग एक गहरी बात करता है। वह कहता है कि जो कान हम समझते हैं वह वास्तव में सुनने वाला नहीं है, वह तो केवल एक साधन है, एक उपकरण है। असली सुनने की क्षमता भीतर है, जिसे श्रोत्र इंद्रिय कहा गया है। यह कोई भौतिक अंग नहीं है, बल्कि चेतना की एक सूक्ष्म क्षमता है जो मन के भीतर निवास करती है। साधारण अवस्था में यह श्रोत्र इंद्रिय पूरी तरह भौतिक कान पर निर्भर रहती है। वह उसी के पीछे बैठकर बाहरी तरंगों का इंतजार करती है, लेकिन उसका स्वभाव उससे कहीं अधिक व्यापक है। वह स्वयं सूक्ष्म ऊर्जा से बनी हुई है, इसलिए उसे वास्तव में किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं है। वह केवल अज्ञान और आदत के कारण शरीर से बंधी हुई है। जब मन शुद्ध होने लगता है, जब उसमें स्पष्टता आती है, तब यह सूक्ष्म श्रवण शक्ति धीरे धीरे अपने बंधनों को तोड़ने लगती है। तब वह केवल बाहर से आने वाली ध्वनियों पर निर्भर नहीं रहती, बल्कि वह सीधे उस सूक्ष्म जगत से संपर्क करने लगती है जहां ध्वनि का अर्थ बदल जाता है। इस अवस्था में साधक आहत नाद से आगे बढ़कर स्पंद के क्षेत्र में प्रवेश करता है। स्पंद का अर्थ है चेतना की मूल धड़कन, वह कंपन जो अस्तित्व के हर कण में व्याप्त है। यहां ध्वनि कोई तरंग नहीं रहती जो हवा में चलती हो, बल्कि ध्वनि स्वयं अस्तित्व का आधार बन जाती है। जो कुछ भी है वह कंपन है। पत्थर, विचार, भाव सब एक विशेष प्रकार की तरंग है। जब श्रोत्र इंद्रिय जागृत होती है, तब साधक को यह अनुभव होता है कि संसार पदार्थ से नहीं बना है, बल्कि संगीत से बना है। हर वस्तु, हर भाव, हर विचार अपनी एक विशिष्ट ध्वनि लिए हुए है। अब सुनने के लिए किसी टकराव की आवश्यकता नहीं रहती, केवल चेतना को उस कंपन पर स्थिर करना होता है और वह प्रकट हो जाता है।
लेकिन यह परिवर्तन अचानक नहीं होता। इसके लिए मन को उस स्थिति में लाना पड़ता है जहां उसकी सारी अशांत तरंगें शांत हो जाएं। साधारण मन निरंतर विचारों, स्मृतियों और चिंताओं से भरा रहता है। यह आंतरिक शोर इतना अधिक होता है कि सूक्ष्म श्रवण शक्ति लगभग निष्क्रिय हो जाती है। जब साधक ध्यान में गहराई तक उतरता है तब वह धीरे धीरे अपनी इंद्रियों को बाहर से वापस खींच लेता है। वह बाहरी ध्वनियों को महत्व देना छोड़ देता है। जैसे जैसे एकाग्रता गहरी होती है वैसे वैसे मन का आंतरिक शोर शांत होने लगता है। अंततः एक ऐसी अवस्था आती है जहां भीतर पूर्ण मौन होता है, और यही वह क्षण है जहां एक अद्भुत परिवर्तन घटता है। इस मौन में ऊर्जा मुक्त हो जाती है। अब वह बाहर की ओर नहीं बह रही होती, वह भीतर संचित होती है। उसी ऊर्जा के साथ श्रोत्र इंद्रिय जागृत होती है। वह भौतिक कान के बंधन से मुक्त होकर फैलने लगती है। तब साधक को पहली बार यह अनुभव होता है कि जो मौन वह समझता था वह वास्तव में मौन नहीं है। वह अनगिनत सूक्ष्म ध्वनियों से भरा हुआ है। यह वह नाद है जो कभी उत्पन्न नहीं होता, इसलिए कभी समाप्त भी नहीं होता। यह वही अनाहत नाद है जो अस्तित्व की धड़कन है। और तब सुनना एक क्रिया नहीं रह जाता, वह एक अनुभव बन जाता है, जहां सुनने वाला और सुना जाने वाला दोनों धीरे धीरे विलीन होने लगते हैं। जब मन का सारा मानसिक शोर संयमा की तीव्र एकाग्रता में शांत हो जाता है, तब साधक एक ऐसे शून्य में प्रवेश करता है जो सामान्य व्यक्ति के लिए भयावह प्रतीत हो सकता है। साधारण मन के लिए पूर्ण मौन एक खालीपन है, जैसे सब कुछ समाप्त हो गया हो, जैसे कोई अनुभव शेष न रहा हो। लेकिन जिस क्षण श्रोत्र इंद्रिय जागृत होती है, उसी क्षण यह समझ प्रकट होती है कि यह मौन खाली नहीं है। यह तो वह आकाश है जिस पर अस्तित्व अपनी सबसे मूल ध्वनि को निरंतर प्रकट कर रहा है। यही वह द्वार है जहां साधक पहली बार अनाहत नाद के स्पर्श में आता है। यह वह ध्वनि है जो उत्पन्न नहीं होती, इसलिए कभी समाप्त भी नहीं होती। यह वह नाद है जिसे किसी टकराव की आवश्यकता नहीं है, जिसे किसी माध्यम की जरूरत नहीं है। यह अपने आप में पूर्ण है, निरंतर है, अनंत है। सामान्य संसार में ध्वनि अस्थायी होती है, घंटी बजती है, कुछ क्षण गूंजती है और फिर शांत हो जाती है। लेकिन अनाहत नाद का स्वभाव बिल्कुल भिन्न है। यह किसी घटना का परिणाम नहीं है, यह स्वयं अस्तित्व की धड़कन है। योग की दृष्टि से यह प्राण की गति का श्रवणीय रूप है। जैसे जीवन ऊर्जा सूक्ष्म नाड़ियों में प्रवाहित होती है, वैसे ही यह नाद निरंतर गूंजता रहता है। यह उस मौन के भीतर छिपी हुई ध्वनि है जो कभी रुकती नहीं। लेकिन हम इसे सुन नहीं पाते, क्योंकि हमारा ध्यान हमेशा स्थूल ध्वनियों में उलझा रहता है। बाहर का शोर और भीतर का विचारों का कोलाहल इतना घना होता है कि यह सूक्ष्म कंपन हमारी चेतना तक पहुंच ही नहीं पाता। जब साधक भौतिक कान से अपनी पहचान को धीरे धीरे अलग कर लेता है, तब यह अनाहत नाद अचानक नहीं, बल्कि धीरे धीरे उसकी जागरूकता में प्रकट होने लगता है। यह प्रकट होना भी एक क्रम में घटता है। यह कोई अचानक विस्फोट नहीं है, बल्कि चेतना की एक सूक्ष्म ट्यूनिंग है। जैसे जैसे साधक की एकाग्रता गहरी होती है और उसकी ऊर्जा अधिक केंद्रित होती है, वैसे वैसे यह नाद अपने अलग अलग रूपों में प्रकट होता है। प्रारंभ में जो ध्वनियाँ सुनाई देती हैं वे बहुत सूक्ष्म और तीखी होती हैं, जैसे मधुमक्खियों की भनभनाहट, जैसे झींगुरों की हल्की सी आवाज़, या जैसे किसी बहुत छोटी घंटी की झंकार। यह वह अवस्था है जहाँ श्रोत्र इंद्रिय पहली बार स्थूल जगत के पार झांकना शुरू करती है। यह ध्वनियाँ इतनी सूक्ष्म होती हैं कि साधक को लगता है कि शायद यह केवल कल्पना है, लेकिन धीरे धीरे उनकी निरंतरता यह स्पष्ट कर देती है कि यह कुछ और है। जब साधक इस अवस्था में स्थिर रहता है
और उसकी एकाग्रता टूटती नहीं, तब ध्वनि की प्रकृति बदलने लगती है। अब वह गहरी होने लगती है, उसमें विस्तार आने लगता है, जैसे शंख की गूंज, जैसे किसी ढोल की लय, या जैसे बांसुरी की एक सतत ध्वनि। इस स्तर पर नाद केवल सुना नहीं जाता, वह आकर्षित करने लगता है। वह साधक के ध्यान को अपनी ओर खींच लेता है, जैसे कोई चुंबक लोहे को खींचता है। और जब साधक और गहराई में उतरता है, जब मन लगभग पूरी तरह शांत हो जाता है, तब यह नाद अपने अंतिम रूप में प्रकट होता है। यह अब किसी एक स्थान से नहीं आता, यह हर दिशा से एक साथ गूंजता है। यह इतना व्यापक और शक्तिशाली होता है कि साधक को लगता है जैसे पूरा अस्तित्व एक ही ध्वनि में कंपन कर रहा है। कभी यह समुद्र की गर्जना जैसा लगता है, कभी बादलों की गूंज जैसा, और कभी किसी विशाल मंदिर की घंटी की अनंत प्रतिध्वनि जैसा। लेकिन यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी है। यह अनुभव अंत नहीं है, यह साधन है। मन को हमेशा किसी न किसी आधार की आवश्यकता होती है। सामान्य ध्यान में जब हम श्वास या किसी शब्द पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो मन जल्दी ही भटक जाता है, क्योंकि उसे उसमें आकर्षण नहीं मिलता। लेकिन अनाहत नाद इतना गहरा, इतना सम्मोहक होता है कि मन स्वाभाविक रूप से उसमें डूबने लगता है। साधक इस नाद को एक आधार की तरह उपयोग करता है। वह अपनी पूरी चेतना को इस ध्वनि में समर्पित कर देता है। धीरे धीरे बाहरी संसार की स्मृति धुंधली होने लगती है, शरीर का बोध भी कम होने लगता है, और एक समय ऐसा आता है जब मन स्वयं को भी भूलने लगता है। यही वह प्रक्रिया है जिसे लय कहा गया है। इसमें मन धीरे धीरे इस सूक्ष्म ध्वनि में विलीन हो जाता है, और जब मन पूरी तरह विलीन हो जाता है तब साधक उस मौन में प्रवेश करता है जो ध्वनि के पार है। अनाहत नाद एक सेतु है। यह साधक को स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाता है और सूक्ष्म से शून्य की ओर। यह ध्वनि अंततः उस मौन में विलीन हो जाती है जहां कोई कंपन नहीं रहता, जहां केवल अस्तित्व शेष रह जाता है। वही समाधि। सच्चे अर्थों में दिव्य श्रवण की विशालता को समझने के लिए यह कहना पर्याप्त नहीं है कि एक योगी वह सुनता है जो अन्य नहीं सुन सकते। यह केवल सतह को छूना है। जब तक हम ध्वनि की उस यात्रा को नहीं समझते जो उसके प्रकट होने से पहले घटती है, तब तक हम श्रवण के रहस्य को नहीं जान सकते। योग और तंत्र की परंपरा में ध्वनि वाणी से शुरू नहीं होती। जब कोई शब्द हमारे होठों से निकलता है तब तक वह अपनी मूल शक्ति और शुद्धता का बहुत बड़ा भाग खो चुका होता है। ध्वनि की शुरुआत चेतना की उन गहराइयों में होती है जहां अभी कुछ भी प्रकट नहीं हुआ है, और वहां से वह धीरे धीरे बाहर की ओर 4 स्तरों में प्रकट होती है। सामान्य मनुष्य केवल अंतिम और सबसे स्थूल स्तर को ही जानता है, लेकिन जब श्रोत्र इंद्रिय संयमा की गहराई में जागृत होती है तब साधक ध्वनि को उलटी दिशा में देखना शुरू करता है। वह केवल शब्द को नहीं सुनता, वह उस स्रोत तक पहुंचने लगता है जहां से शब्द जन्म लेता है। सबसे बाहरी स्तर वैखरी है। यही वह ध्वनि है जिसे हम सामान्य रूप से सुनते हैं। यह शब्दों का संसार है जहां ध्वनि वायु में कंपन बनकर फैलती और कान तक पहुंचती है। यह ध्वनि समय से बंधी है, क्योंकि शब्द क्रम में बोले जाते हैं। यह स्थान से बंधी है क्योंकि उसकी एक सीमा होती है, और यह भाषा से बंधी है क्योंकि उसे समझने के लिए एक साझा अर्थ चाहिए। इसलिए जो हम सुनते हैं वह वास्तव में सत्य का बहुत छोटा और परिवर्तित अंश होता है। इसके भीतर एक और स्तर है जिसे मध्यमा कहा गया है। यह वह स्थान है जहां शब्द बनने से पहले विचार के रूप में उपस्थित होते हैं। जब तुम बोलने से पहले भीतर कुछ कहते हो, वही मध्यमा है। यह अभी भौतिक नहीं है, लेकिन इसमें संरचना है, इसमें भाषा है, क्रम है, तर्क है। साधारण व्यक्ति इसे केवल अपने भीतर सुनता है, लेकिन जागृत साधक दूसरे के भीतर उठते हुए इन विचारों को भी अनुभव कर सकता है। वह केवल
बोले गए शब्द को नहीं सुनता, बल्कि उस प्रक्रिया को भी देखता है जहां शब्द जन्म लेने की तैयारी कर रहा होता है। लेकिन इससे भी सूक्ष्म एक स्तर है जिसे पश्यंती कहा गया है। यहां ध्वनि शब्द नहीं रहती, वह एक संपूर्ण अनुभव बन जाती है। यहां सुनना और देखना अलग नहीं रहते। जब कोई भाव उठता है तो वह शब्दों में नहीं आता, वह एक संपूर्ण कंपन के रूप में प्रकट होता है। इसमें भाषा की आवश्यकता नहीं होती। एक ही क्षण में पूरा अर्थ प्रकट हो जाता है। जब साधक इस स्तर को छूता है तब वह किसी के भीतर उठते हुए भाव को सीधे अनुभव करता है। वहां कोई छुपाव संभव नहीं होता, क्योंकि सत्य अपनी नग्नता में उपस्थित होता है। और फिर अंतिम स्तर है परा। यह ध्वनि का भी मूल नहीं है, यह ध्वनि से पहले की स्थिति है। यहां कोई कंपन नहीं है, कोई गति नहीं है, यह पूर्ण मौन है। लेकिन यह मौन निष्क्रिय नहीं है। यही वह गर्भ है जहां से हर ध्वनि जन्म लेती है। साधारण मन इसे समझ भी नहीं सकता, क्योंकि मन केवल गति को जानता है। जहां कुछ भी नहीं हिल रहा वहां मन के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन जब साधक की चेतना इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि वह ध्वनि की यात्रा को पीछे की ओर अनुसरण कर सके, तब वह इस मौन तक पहुंचता है। और उस क्षण वह सुनता नहीं है, वह स्वयं सुनाई देने वाली प्रक्रिया में विलीन हो जाता है। तभी यह स्पष्ट होता है कि दिव्य श्रवण कोई असाधारण क्षमता नहीं है जो दूर की आवाजें सुनने लगे। यह तो एक गहरी आध्यात्मिक क्षमता है, जहां साधक स्थूल ध्वनि को पार करके सीधे उस सत्य को अनुभव करता है जो शब्द बनने से पहले ही मौजूद होता है। यह ध्वनि को उलटकर उसके स्रोत तक पहुंचने की कला है, जहां हर शब्द समाप्त हो जाता है और केवल मौन शेष रह जाता है। अब जब यह स्पष्ट हो गया कि ध्वनि एक बहुस्तरीय शक्ति है, तब यह समझना संभव होता है कि जब श्रोत्र इंद्रिय जागृत होकर पश्यंती स्तर पर सुनना शुरू करती है, तब वास्तव में क्या घटित होता है। उस अवस्था में मनुष्य केवल एक शरीर नहीं रह जाता जो चलता फिरता है, वह एक जीवित प्रसारण बन जाता है। हर विचार, हर भावना, हर इरादा निरंतर एक विशेष प्रकार का कंपन बाहर भेज रहा होता है। यह कंपन केवल अनुभव नहीं होता, इसकी एक संरचना होती है, एक ज्यामिति होती है, जिसे सूक्ष्म श्रवण स्पष्ट रूप से पहचान सकता है। साधारण दृष्टि से हम किसी व्यक्ति की स्थिति को उसके चेहरे, उसकी चाल, उसकी आवाज से समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन यह सब बदला जा सकता है। मनुष्य अपने चेहरे पर मुस्कान ला सकता है, अपने स्वर को नियंत्रित कर सकता है, अपने हाव भाव को सजाकर प्रस्तुत कर सकता है। लेकिन पश्यंती के स्तर पर यह सब संभव नहीं है। वहां जो प्रकट होता है वह सीधा प्राण का संगठन है, और प्राण झूठ नहीं बोलता। हर भावना प्राण को एक विशेष ढंग से व्यवस्थित करती है। जब चेतना उच्च अवस्था में होती है, जब प्रेम बिना शर्त होता है, जब करुणा सहज होती है, जब भीतर गहरी शांति होती है, तब प्राण एक संतुलित लय में बहता है। उसकी तरंगें स्पष्ट, समन्वित और स्थिर होती हैं। इस प्रकार की स्थिति में जो कंपन उत्पन्न होता है वह एक पूर्ण संगीत की तरह होता है, जिसमें कोई टकराव नहीं होता। इसीलिए जब कोई व्यक्ति गहरी शांति में होता है तो उसके पास बैठना ही दूसरे के भीतर भी शांति पैदा कर देता है। यह किसी प्रयास से नहीं होता, यह उस ऊर्जा की स्वाभाविक तरंग का प्रभाव है। इसके विपरीत जब भीतर क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष या भय होता है, तब प्राण की संरचना बिखर जाती है, उसकी तरंगें असंगत हो जाती हैं, उनमें खिंचाव और टूटन आ जाती है। यह कंपन स्थिर नहीं रहता, वह लगातार बदलता रहता है और एक प्रकार की आंतरिक घर्षण पैदा करता है। सूक्ष्म श्रवण के लिए यह एक कर्कशता की तरह प्रकट होता है, जैसे कोई असंगत ध्वनि बार बार टूट रही हो। यही वह आधार है जिसके कारण एक जागृत साधक के लिए धोखा संभव नहीं रह जाता। सामान्य व्यक्ति जब झूठ बोलता है तो वह केवल शब्दों को नियंत्रित करता है, वह अपने वाक्य को गढ़ता है
अपने स्वर को साधता है, अपने चेहरे को संयमित करता है। उसे लगता है कि यदि उसका बाहरी प्रदर्शन सही है तो उसका झूठ सफल हो जाएगा, लेकिन सूक्ष्म स्तर पर एक अलग ही घटना घट रही होती है। भीतर एक सत्य है और बाहर उससे विपरीत शब्द निकल रहे हैं। यह एक आंतरिक विभाजन है। पश्यंती में जो वास्तविक कंपन है वह वैखरी में प्रकट हो रहे शब्दों से मेल नहीं खाता। इस असंगति के कारण एक टकराव पैदा होता है, एक ऐसी दरार जो सूक्ष्म श्रवण के लिए बहुत स्पष्ट होती है। जागृत श्रोत्र इंद्रिय के लिए यह कोई हल्की सी भिन्नता नहीं है, यह एक तीव्र घटना है। जैसे किसी खींचे हुए तार को अचानक तोड़ दिया जाए और उसकी आवाज़ पूरे मौन को चीर दे, या जैसे किसी सुर में बजते हुए वाद्य के बीच अचानक एक असंगत ध्वनि घुस जाए। झूठ ऊर्जा में घर्षण पैदा करता है और यह घर्षण तुरंत सुना जा सकता है। इसके विपरीत जब कोई सत्य बोलता है तब कोई प्रयास नहीं होता। भीतर जो है वही बाहर आता है। पश्यंती और वैखरी के बीच कोई अंतर नहीं रहता, तब ध्वनि सीधी बहती है, उसमें कोई रुकावट नहीं होती। वह एक स्पष्टता लिए होती है, जैसे कोई स्वच्छ घंटी की गूंज। इसी सूक्ष्म श्रवण के कारण साधक मनुष्यों के साथ संबंधों को एक नई दृष्टि से देखता है। अब वह शब्दों से प्रभावित नहीं होता, वह ऊर्जा को सुनता है, वह बाहरी आवरणों में नहीं उलझता, वह सीधे उस सत्य को अनुभव करता है जो हर व्यक्ति के भीतर निरंतर प्रकट हो रहा है। और तब संसार बदल नहीं जाता, लेकिन उसे देखने का तरीका बदल जाता है। जहां पहले केवल शब्द सुनाई देते थे, अब वहां सत्य की ध्वनि सुनाई देने लगती है। अब तक हमने यह समझा कि जागृत श्रोत्र इंद्रिय भीतर के ब्रह्मनाथ को और मनुष्य के विचारों की सूक्ष्म संरचना को कैसे सुनती है, लेकिन दिव्य श्रवण की यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। इसका अंतिम विस्तार तब होता है जब यह श्रवण भीतर से बाहर की ओर फैलने लगता है और साधक केवल अपने भीतर या दूसरे मनुष्यों को ही नहीं बल्कि पूरे वातावरण को सुनने लगता है। तब एक कमरा केवल 4 दीवारें नहीं रह जाता, एक वन केवल पेड़ों का समूह नहीं रह जाता। हर स्थान एक जीवित अभिलेख बन जाता है, जहां जो कुछ भी घटा है वह किसी न किसी रूप में अब भी उपस्थित है। इस रहस्य को समझने के लिए आकाश को समझना आवश्यक है। सामान्य दृष्टि में आकाश को खाली स्थान माना जाता है, जैसे वह केवल एक रिक्तता हो जिसमें वस्तुएं मौजूद हैं। यदि कोई कमरा खाली है तो हम कहते हैं वहां कुछ भी नहीं है। लेकिन योग की दृष्टि में आकाश शून्य नहीं है, वह अत्यंत सूक्ष्म, अत्यंत संवेदनशील माध्यम है। वह आधार है जिसमें संपूर्ण अस्तित्व टिका हुआ है और उसकी सबसे मूल प्रकृति ध्वनि है। जिस प्रकार पानी में डाला गया पत्थर उसकी सतह पर तरंगे उत्पन्न करता है और वे तरंगे कुछ समय तक बनी रहती हैं, उसी प्रकार आकाश हर घटना के कंपन को अपने भीतर धारण कर लेता है। कोई भी घटना केवल उस क्षण में समाप्त नहीं हो जाती। उसका स्थूल रूप समाप्त हो सकता है, लेकिन उसका सूक्ष्म कंपन उस स्थान में अंकित हो जाता है। जब कोई गहन अनुभव घटता है, चाहे वह आनंद का विस्फोट हो, गहरी पीड़ा हो या कोई हिंसक घटना, तब एक तीव्र ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा स्थूल ध्वनि के रूप में कुछ समय के लिए सुनाई देती है और फिर शांत हो जाती है, लेकिन उसका सूक्ष्म स्वरूप समाप्त नहीं होता। वह उस स्थान के आकाश में अंकित हो जाता है। साधारण मनुष्य इस सूक्ष्म अभिलेख को नहीं सुन पाता, क्योंकि उसकी चेतना केवल स्थूल ध्वनियों तक सीमित होती है। वह कभी कभी किसी स्थान पर जाकर अचानक असहजता या शांति का अनुभव करता है, लेकिन उसे समझ नहीं पाता कि यह अनुभव कहाँ से आ रहा है। वह इसे अपने मन की स्थिति मानकर अनदेखा कर देता है। लेकिन जागृत साधक के लिए यह अनुभव अस्पष्ट नहीं होता। वह वास्तव में उस स्थान के भीतर अंकित कंपन को सुनता है। जैसे मनुष्य के भीतर भावनाएं अलग अलग प्रकार की तरंगें उत्पन्न करती हैं, वैसे ही स्थान भी उन घटनाओं के अनुसार अपनी एक ध्वनि संरचना बना लेते हैं।
जहां लंबे समय तक भय, संघर्ष या अशांति रही हो, वहां का आकाश भारी हो जाता है। वहां प्रवेश करते ही एक घनत्व महसूस होता है, जैसे कुछ दबा हुआ है। सूक्ष्म श्रवण के लिए यह एक असंगत, टूटती हुई ध्वनि की तरह होता है, जिसमें कोई लय नहीं होती। इसके विपरीत जहां शांति, प्रार्थना या ध्यान का वातावरण रहा हो, वहां का आकाश एक अलग ही प्रकार की स्पष्टता लिए होता है। वहां ध्वनि में एक सामंजस्य होता है, एक सहज लय होती है। ऐसे स्थानों में बैठते ही मन अपने आप शांत होने लगता है, क्योंकि वहां पहले से ही वह कंपन मौजूद होता है जो भीतर की अशांति को थाम लेता है। जब साधक इस स्तर पर सुनना सीख लेता है, तब उसे यह अनुभव होने लगता है कि वह कभी अकेला नहीं है। हर स्थान बोल रहा है, हर दिशा में कुछ न कुछ गूंज रहा है। कोई भी कर्म वास्तव में खोता नहीं है, वह केवल रूप बदलकर आकाश में स्थिर हो जाता है। और तब श्रवण का अर्थ पूरी तरह बदल जाता है। अब यह केवल कान से सुनना नहीं है, यह अस्तित्व की लय को पहचानना है। जब साधक आकाश को सुनने लगता है, तब वह उन स्थूल ध्वनियों से मुक्त हो जाता है जो पहले उसे बांधे हुए थी। तब हर मौन एक संगीत बन जाता है, हर शून्य एक पूर्णता बन जाता है। यही श्रवण की अंतिम सिद्धि है, जहां साधक केवल ध्वनि को नहीं, बल्कि ध्वनि के पीछे की उस अनवरत धारा को सुनता है जो हर क्षण, हर स्थान, हर जीव में एक ही सत्य को प्रकट कर रही है।